वो बड़ा सा क्रीचर पाकू का हाथ तोड़ दूर फेंक देता है। परमैन पाकू को देख जोर से एक रोर करता है। पूरी धरती फटने लगती है, आसमान पूरा काला हो जाता है। परमैन की बॉडी से शैडो बाहर आने लगती है। परमैन की आंख पूरी लाल हो चुकी थी। पाकू की हालत को देख ऐसा लग रहा था कि परमैन के अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर आने का एक जरिया मिल गया हो। परमैन का बायोहैज़ार्ड के सूट की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। परमैन आसमान से उस बड़े क्रीचर को देख रहा था और अपने एक कमांड पे सारे ज़ॉम्बीज़ अब उस बड़े क्रीचर पर हमला करने लगते हैं। जिस क्रीचर को एक समय खरोच पहुंचाना भी नामुमकिन लग रहा था, अब उस पर बर्ड प्लैनेट के सारे ज़ॉम्बीज़ हमला करने लगते हैं। वो क्रीचर जितना अपने ऊपर से उनको हटाने की कोशिश करता, उससे ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ उस पर वापस आकर हमला करने लगते। ऐसा लग रहा था कि वो ज़ॉम्बीज़ परमैन के इशारों में काम कर रहे हों। इन सभी ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर उस बड़े क्रीचर की हालत ख़राब कर दी थी। बर्डमैन, पायन और बूबी सभी आसमान में परमैन को देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। सब के सब परमैन की इस पावर को देख शॉक में थे। यहाँ तक कि बर्डमैन को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि परमैन में ये शक्तियाँ आखिर आई कहाँ से है। परमैन ने अपनी शक्तियों से लड़ाई का रुख ही बदल दिया था। जहाँ हमें लग रहा था कि बर्डमैन अपने प्लैनेट को बचाने में नाकामयाब हो जाएंगे, वहाँ परमैन की इन शक्तियों ने बर्ड प्लैनेट के होप्स को वापस ज़िंदा कर दिया था। बचे कुचे बर्ड प्लैनेट की पब्लिक परमैन को सपोर्ट करने लगती है। रुको, क्या तुम हमारा मकसद भूल गए हो एजेंट 45? परमैन के हेलमेट से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ इतनी तीखी और तेज़ होती है कि परमैन अपना हेलमेट निकालकर ज़मीन पर फेंक देता है। उस हेलमेट में से एक स्क्रीन बनने लगती है जिसमें हम प्रोफेसर जीउस का चेहरा देख सकते हैं। और अगर आप जीउस को नहीं पहचानते, यानी कि आपने पार्ट 1 को ढंग से नहीं देखा है, या तो फिर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो भी जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख डालो, क्योंकि उसके बिना कहानी में क्या चल रहा है घंटा कुछ नहीं समझ आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर देख लेना यार, ठीक है। तो अब अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ प्रोफेसर जीउस बोल रहा था, एजेंट 45, तुम अपना मकसद भूल गए हो क्या? मैंने तुम्हारे कहने पर ही तुम्हें वहाँ भेजा था। मुझे लगा था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम बर्डमैन को मारने में मेरी मदद करोगे। तुमने ही कहा था ना कि बर्ड प्लैनेट को कब्जा करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्यों एजेंट 45? बर्ड प्लैनेट जो मेरी मुट्ठी में होने वाला था, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रहा है। तुम गद्दार हो। पर अब मेरा मकसद बदल चुका है। जीउस कहता है, उस सुमेरे ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है, तुम्हें पागल कर दिया है। मन तो करता है कि उस सुमेरे को तो, खैर मैं पॉइंट पे आता हूँ। तुमने अगर मेरे इस आर्मी को छोड़ा नहीं ना, तो यहाँ जिसको मैंने बंदी बना रखा है वो तुम हमेशा के लिए खो दोगे। और मुझे पता है कि तुम इसे ज़रूर बचाना चाहोगे, क्योंकि अगर मैंने इसे मार दिया ना, तो सुमेरे का जो हाल होगा वो तुम बिल्कुल देखना नहीं चाहोगे। ये कहकर जीउस एक पर्दा हटाता है, जिसके पीछे उस जीउस ने मित्सु को एक चेयर पर बांध कर रखा हुआ था। उसकी आंखों में पट्टी लगी हुई थी, हाथ पैर से खून निकल रहा था। उसके नाखूनों को जीउस ने निकालकर फेंक डाला था। मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, और किसे पता था कि ये मेरे हुक्म के इक्के की तरह काम करेगा। बर्डमैन, पायन और बूबी ये देख पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा शॉक तो बर्डमैन थे। उन्हें नहीं लगा था कि जीउस ऐसा कर सकता है। पायन और बूबी दोनों एजेंट 45 का कॉलर पकड़कर उससे पूछने लगते हैं, तू हमें यहाँ मारने आया था? क्या मकसद है तेरा? और तूने मित्सु को क्यों बंदी बनवाया? क्यों? आखिर क्यों? जीउस कहता है, अरे शांत शांत एजेंट 45, तुम इसे सही सलामत चाहते हो ना, तो मेरे आर्मी को मारना छोड़ो और इसे आकर यहाँ से बचा ले जाओ। वो एजेंट 45 वहाँ सबको दिलासा देकर कहता है कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपके मित्सु को वापस सही सलामत लेकर आऊँगा। आप लोग चिंता मत करो, बर्ड प्लैनेट को मैं कुछ नहीं होने दूँगा। अब यहाँ एजेंट 45 जीउस के हेडक्वार्टर में पहुँच जाता है। वहाँ मित्सु को अकेला पाता है। मित्सु रुको, मैं तुम्हें खोलता हूँ। मित्सु को एजेंट 45 फ्री कर देता है। एजेंट 45 के सर में पीछे से कुछ लोग हमला कर देते हैं। एजेंट 45 जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहाँ बहुत सारे लोग एजेंट 45 को मारने आए थे, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि जीउस ने ही भेजा था। एजेंट 45 उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है, पर तभी एक लोहे का बार मित्सु के ऊपर गिरने लगता है, और मित्सु को बचाने के चक्कर में एक दूसरा एजेंट 45 के शोल्डर पे गन चला देता है।
पर वो जैसे तैसे मित्सो को बचाकर उस एजेंट को भी मार देता है। और तभी वहाँ वो प्रोफेसर ज्यूस भी आ जाता है। वो अपने साथ एक अजीब सी स्टिक लेकर आया था, जिसका बटन दबाते ही एजेंट 45 को बिजली का झटका लगने लगता है। ये छड़ी तुम जैसे निकम्मों को सुधारने के लिए ही मैंने बनाई थी, ताकि तुम्हें सुधारा जा सके। ऐसा कहकर वो ज्यूस लगातार वो बटन बिना रुके दबाता रहता है और बिना रुके एजेंट 45 को भी झटके लगने लगते हैं। अब एजेंट 45 मरने की हालत में हो गया था। वो पेट के बल नीचे गिर जाता है और धुंधली आंखों से ज्यूस को देखने लगता है, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तभी मित्सो ज्यूस के हाथ पर हमला कर देता है, जिससे ज्यूस की छड़ी दूर गिर जाती है। मित्सो जैसे ही छड़ी पकड़ने के लिए भागता है, ज्यूस उसके पेट पर जोर से पंच मार देता है। ज्यूस तुरंत ही उस छड़ी को उठाने लगता है, पर एजेंट 45 का एक पंच ज्यूस के पेट के आर पार हो जाता है। एजेंट 45 मित्सो से कहता है, मित्सो तुम जाओ, अपने दोस्तों के पास जाओ। मित्सो कहता है, तुम भी चलो मेरे साथ। तभी एजेंट 45 जवाब देते हुए कहता है, सबको अपने प्लेनेट की फ़िक्र थी, तुम्हारी फ़िक्र थी, पर किसी को भी मेरी फ़िक्र नहीं थी। तुम जाओ। मित्सो ये सुन भावुक होकर वहाँ से चला जाता है। हम देख सकते हैं कि ज्यूस के बनाए हुए बहुत सारे एजेंट अब वहाँ पे एजेंट 45 को चारों तरफ से घेर लेते हैं।